तो एक बार जरा जल्दी से मुझे ये सारे लोग क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ अब तक क्लियर जा रही है, मेरी वीडियो सब तक क्लियर जा रही है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को किसी प्रकार की है तो नहीं। सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको जय हिंद, सबको राधे राधे, सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास रीजनिंग की बात साहिल सर के साथ। और आज बड़ा धमाका हम फिर करने वाले हैं, क्योंकि आज फिर हम बहुत सारे से प्रश्नों पर बात करेंगे। और आज जो मुलाकात हम करने वाले हैं, आज जिन क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं अगर मैं बात करूँ तो, जिसमें से हम चर्चा करेंगे, चाहे वो आपका जनरली हर एक टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश इसमें रहेगी। और जो सेट रहेगा वो आपका 25 प्रश्नों का रहने वाला है। 25 प्रश्न, फिर 50 नंबर लाने का मौका है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होने वाला है। अगर 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा तो 25 प्रश्नों में आपके पास मौका है 50 नंबर मैक्सिमम बनाने का। लेकिन जहां हर एक सही प्रश्न पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे, तो वहीं हर एक गलत प्रश्न पर आपके 2 अंक काटे भी जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको गुजरना पड़ेगा। और वहीं खासतौर पे जो बालक डेली आंसर कर रहे हैं, उनके आंसर्स मैं देखता भी हूँ रोजाना, और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि वो रेगुलरली अपना जो भी स्कोर होता है मेंशन करते हैं। आई होप कि आप जो भी कर रहे हो वो रेगुलर करते जाओ। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दो, उनको देख के रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा पर डे की जो इंप्रूवमेंट है, पर डे जो कभी कभी स्कोर कम भी हो रहा है, वो सब कुछ जब तुम खुद भी एनालाइज करते हो, खुद भी देखते हो या मैं देखता हूँ, तो उसमें एक चीज़ क्लियर होती है कि कौन कौन सी चीज़ों में कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो वो दिक्कत मिलती रहती है, प्रॉब्लम्स हमें पता चलती रहती है। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। बाकी आज का टारगेट जो रहेगा, आज का पेपर थोड़ा मुझे लगता है आसान होने वाला है। तो आज का टारगेट 44 का रहेगा, 44। आज टारगेट जो रहेगा वो 44 का रहने वाला है, 44 का आज का टारगेट रहेगा। और 44 के टारगेट को अचीव करने के लिए आपको दौड़ना है। ठीक है भाई, चलो तो पहला प्रश्न की तरफ आते हैं आज के दिन के। और पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन की तरफ आ चुका है, निकालिएगा पहले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा सुरमाओ। प्रश्न संख्या 1 आप सबके सामने है, इसका उत्तर निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है या नहीं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर कितना होगा मेरे लाल। चलेगा, देख लें, चलो समझ लेते हैं। इतना समय आई होप इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत है नहीं। देखो मेरे लाल, अगर पहले क्वेश्चन पे मैं बात करूं, ये समझने का समझाने का प्रयास करूं, तो वजन जो है किलोग्राम में, अरे वजन तो केजी में ही होता है। सब्जी से लेके कोई भी चीज़ जब तोल के लाते हो तो वजन किलोग्राम में होता है। कितने किलो आलू, कितने किलो, कितने रुपए किलो दिए, है ना, तो किलो से ही चलता है वेट। जहां पर भी वेट की बात करेंगे किलोग्राम होगा। तो वहीं अगर हम बात करें किसकी, समय की बात करेंगे, तो समय घड़ी, कई लोग लगाते हैं इसका आंसर टाइम क्लॉक, है ना, समय घड़ी। कौन से टाइम को तुम कहते हो, कितने घड़ी बज गए, कितने घड़ी बज गए, कब पूछे, किससे, कितने घड़ी क्लास होती है, किससे पूछे, कभी समय पे घड़ी की बात करी। अरे समय घड़ी में थोड़ी ना मेजर किया जाता है, घड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है, घड़ी यूनिट नहीं है उसकी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेम चीज आती है हाइट, हाइट की लेंथ से बात कर रहे हो, अगर लंबाई से बात कर रहे हो तो लल्ला हाइट को जो मेजर करोगे मीटर सेंटीमीटर किसी में करोगे कि लेंथ में कर दोगे। डिस्टेंस को जोड़ोगे हर्ट्ज में, वाह, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आती है, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी हम कान वगैरह में सुनते हैं वो हर्ट्ज में होती है। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होगी, अगर डिस्टेंस होगी तो किलोमीटर या मीटर में होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ओम, ये तो सुने ही होंगे, रेजिस्टेंस जो होती है, कितने ओम की रेजिस्टेंस है, तो ये जो होता है वो ओम होता है आपका, जो रेजिस्टेंस होती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चले मैं सुरमाओ आगे, चलो इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आ रहा है, निकालो भाई। दूसरे वाले का उत्तर, इसके लिए भी मैंने तुमको 36 दफे एक चीज समझाई है ना, लेकिन 36 दफे के लिए जो है कि रेगुलर कितने हो, जो रेगुलर हो उनका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी कैटेगरी पे मैं रोज बात करता हूँ लल्ला, कि रोज 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 एक ही चीज समझाने का प्रयास करता हूँ कि कुछ करो या मत करो, स्क्वायर और क्यूब तो कम से कम याद कर लो, एक क्वेश्चन तो पेपर में फिक्स है कि सही होगा। ठीक है, देखो मेरे शेर, अगर मैं बात करूं 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1757 कब से हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो बाकी सबके अंदर क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, किसके अंदर नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर नहीं दे रखा, तो बी को आंसर लगा दो। चले भाई आगे, चलो इसको निकालो जरा कितना आएगा, ये करके दिखाओ। ये खूंखार है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, गुणा भाग जोड़ घटाने से ग्रसित है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आ रहा है, कर पाएंगे क्या आप? क्यों भाई, कर तो सकते हो वैसे।
चलिए, कैलकुलेशन है मगर कोशिश ये करना थोड़ा सा एलिमिनेट करके कर पाओ, ज़्यादा इजी रहेगा। एलिमिनेट ना हो पाए तो मुश्किल होगा, है ना। तो विल ट्राई की एलिमिनेशन जो है वो लगा सको। देख ले क्या बनेगा। देखो यहां पे क्या कह रहा है भाग और माइनस को बदलना है, 15 और 5 को बदलना है, समीकरण संतुलित हो जानी चाहिए। तो पहले 15 और 5 बदल दो, जहां 5 वहां 15, जहां 15 वहां 5, इतना तो कर दो, बाकी कहानी पे बाद में बात करेंगे, है ना। 15 और 5 तो बदल दिया हमने। फिर कह रहा है कि भाग और माइनस को बदल दो, जहां माइनस वहां भाग, जहां भाग वहां माइनस। भाग और माइनस को भी हमने आपस में बदल दिया, भाग और माइनस को भी हमने आपस में बदल दिया, भाग और माइनस को भी हमने आपस में बदल दिया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या होगा लल्ला, वो समझना जरा आराम से, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहली इक्वेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है 21 लेके आना। तो अगर मैं यहां पे भाग करता हूं 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, अब 8 और 14 22, 22 में से 5 घटाओगे 21 तो ना आ रहा। यहां पे अगर मैं काटूं तो 5 छक्का 30, 6 चौक 24, 24 और 12 आपका हो जाएगा 36, में से 15 घटाओगे 27 नहीं आ रहा। यहां पे काटा 5 छक 30, 6 चौक 24, 24 और 12 36, 36 में से 15 घटाओगे 21 आएगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे ठीक हैं। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना, जल्दी बताओ। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन। कोई एग्जाम दे देना भारत के अंदर, चाहे वो एसएससी की कैटेगरी का हो, चाहे वो बैंक की कैटेगरी का हो, चाहे वो तुम्हारा रेलवे की कैटेगरी का हो, कोई भी एग्जाम देने चले जाना, एक क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन से फिक्स है, आ रहा है हर एक एग्जाम में। निकालो इसको कितना बनेगा। आर एस के दादा हैं ग्रैंडफादर, निकालो भाई कितना आएगा। क्यों भी लल्ला, चेक कर लें। देखो मेरे शेर, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, आंसर को गोली मारो, आंसर वांसर को हटाओ, बस मुझे एक चीज का जवाब चाहिए तुमसे। अगर आर किसी के ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, तो आर पुरुष होंगे कि महिला होंगे, इतना बता दो। अगर आर किसी के दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, तो पुरुष होंगे कि महिला होंगे, इतना बताओ। अगर पुरुष होंगे तो पहले वो ऑप्शन पकड़ लो जिसमें आर पे प्लस आ रहा हो, मतलब आर पुरुष आ रहे हो। पहला काम क्या होता है वो देख लो जिसमें आर पुरुष बन जाए। अगर मैं लल्ला इसमें बात करूं, आर आखिरी में लिखा है, अगर आर आखिरी में लिखा है तो इनका जेंडर नहीं पता। इस वाले में आर भाग जे लिखा है, भाग का अर्थ है पापा, तो मतलब हाँ ये पुरुष है। यहां आर भाग जे है, ये भी पुरुष है। यहां आर गुणा यू दे रखा है, आर गुणा यू का अर्थ है आर यू की पत्नी है, तो ये पुरुष नहीं है। मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, दो ऑप्शन मैंने हटा दिए। इतना काम हो जाएगा अपना कि पहला वाला क्यों हट गया, क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता। दूसरा क्यों हट गया, आर यू की पत्नी है, तो मतलब आर महिला है, महिला हो नहीं सकता आर, तो ये दो ऑप्शन हट गए। अब बचे हुए दो में चेक कर लो। हमको चाहिए दादा, दादा तब होंगे जब दो जनरेशन आएंगी, दो पीढ़ी आएंगी। और दो पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे आर बाद में आ रहे हैं, दादाजी कभी बाद में थोड़ी ना आते, दादाजी तो पहले आए। पहले आए तो आंसर बी हो जाए, चेक कर सकते हो चाहो तो इसको। देखो आर भाग जे, भाग लग रहा है, भाग यहां पे कहां पे लग रहा है ये बताओ हमको, देख के चल रहा, यहां लग रहा है, ये बन गया आर, ये बन गया जे, तो इसका अर्थ क्या, आर जे का पिता है। आर पिता हो गए, प्लस लग गया किसके, जे के। आगे है जे भाग एस, फिर भाग लग रहा है, मतलब जे भाग एस, इसका अर्थ हो गया जे एस का पिता है, जे पिता हो गए एस के। देख लो आर दादाजी लग गए एस के, एस के पापा के पापा, पापा के पापा ही तो दादा होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोले तो सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल। कोशिश ये करो जिस चीज को देखो जो फिक्स चीज है, जहां पे बहुत ज्यादा लॉजिक से इधर उधर चीजें नहीं की जा सकती, वहां पे फिक्स चीजों से क्या करने की कोशिश किया करो कि चीजों को जितना रिलेट करके एलिमिनेट कर पाओगे उतना सही हो पाएगा। चले भाई आगे, हाँ या ना, चलो चले भाई, क्या सन्नाटे में चले जा रहे हो तुम लोग। इसका आंसर बताओ, नींद में हो क्या। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना बनेगा लल्ला। इसका आंसर कितना आ रहा है। 88 का संबंध 308 से दिया है लल्ला, 88 का संबंध 308 से है, और एक नया संबंध आपसे पूछा गया है।
ठीक है, बताओ भाई कितना होगा। बहुत खूंखार प्रश्न है। देख लें क्यों भाई? देखो मेरे लाल, 88 दे रखा है, 308 के आसपास का कोई नंबर ढूंढो जो 88 के पहाड़े में आता हो। 88 के टेबल में कोई ऐसा नंबर जो 308 पास के आसपास आता हो। 8 चौक 32 याद आ रहा है? मतलब 4 बार कर सकते हैं हम, यानी कि अगर मैंने 4 बार गुणा करी तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32 यानी कि 352। मुझे लाना है 308। कितना घटाना पड़ेगा लल्ला? अगर 352 से 308 बनाना है, कितना घटाना पड़ेगा? बोले 44 घटा दो गुरुजी, काम चल जाएगा। 44 घटा के काम चल रहा है, मतलब ये आंसर आ गया 308। ये 44 है क्या? 88 का आधा। 44 क्यों घटाया? क्योंकि 88 का आधा 44 है, मतलब 4 से गुणा करके उसका आधा घटाया है। एक बार सामने वाले में ये चीज अप्लाई करो। 126 है, 4 से गुणा करो। 4 से अगर गुणा करोगे कितना आ जाएगा लल्ला? ये आ जाएगा 504। क्या बोलते हो? 504 ही आएगा ना? 12 चौक 48 और 6 चौक 24, ठीक है। और माइनस कर दो 126 का आधा। 126 का आधा होता है 63। 63 कर दो माइनस। 4 में से 3 गया, 1 बचा। 10 में से 6 गया, 4 बचा। 4 ऐसी 441। क्या ऑप्शन के अंदर 441 मौजूद है? अगर है तो पिक्चर खत्म हो चुकी है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? हमेशा नंबर्स को रिलेट करना स्टार्ट कर दो, कनेक्ट करना, संबंध बनाना स्टार्ट कर दो कि कैसे बन रहा है। अगर 88 से मैं देख रहा हूं इसका स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्यूब तो गुणा करके ही जाएगा ना। जब छोटे नंबर से बड़ा बनाना है गुणा करके ही जाएगा। गुणा करके अगर बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है तो ये देखना स्टार्ट कर दो कि कहां तक जा सकते हैं और वहां से रिलेट करो, चीजें मिलेंगी। इसको निकालो कितना आएगा। अगर ये गलत हुआ लला तो बता रहे हम मुर्गा बना देंगे तुमको आज, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश उतनी है ही नहीं। उतनी क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीजेपी के लिए यूपी में अयोध्या की सीट थी, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। निकालो कितना आ रहा है आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? कुछ है करने को? देख लें, समझ लें। देखो सूरमाओं, जब कभी भी कोई त्रिभुजाकार आकृति आपको दिखाई देती है और उसको किसी भी पंक्तियों के द्वारा विभाजित किया जाता है तो सिंपल सा फंडा है कि उसमें आधार पर जितने नंबर पड़ जाएं उन नंबरों को डालकर अगर आप आपस में जोड़ दोगे तो आपके नंबर ऑफ त्रिभुज आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे। इस आधार पे मैंने डाला तो 1 और 2 बोले तो 3 आ गए। इस आधार पर भी 3 आ गए, इस आधार पर भी 3 आ गए, और इस आधार पर 1 आया, और इस आधार पर भी 3 आ गए। पिक्चर खत्म हो चुकी है लल्ला। 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13 बोले तो 13 त्रिभुज उत्तर होगा। क्लियर है सबको? 13 इज द राइट आंसर। 13 त्रिभुज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमेशा आधार पे गिना करो कितने त्रिभुज बन रहे हैं। जो आधार दे रखा है, जो बेस दे रखा है, उसके हिसाब से उस आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं वही गिनोगे। जैसे यहां तक 2 पार्ट थे, यहां एक ही पार्ट था तो एक ही गिनेंगे, और नीचे फिर 2 हो गए थे तो 2 गिनेंगे। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कौन से पहुंच गए अपन? इसको निकालो कितना आएगा लल्ला। डिक्शनरी ऑर्डर शब्दकोश में रखना है। सुबह से शाम तक कई बार तुम डिक्शनरी ऑर्डर को देखते हो, जो मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट सेव कर रखे हैं तुमने ना, वो सब डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर ही हैं। अमित से लेके अगर हम बात करें तो अमिताभ तक सब डिक्शनरी ऑर्डर में आते हैं। इसको निकालो कितना आएगा। जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? देखो आराम से इनको करते हुए चलो। जिस क्वेश्चन में नॉर्मल दिक्कत लगे जब मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दे दो। अगर उस टाइम जवाब नहीं दे पा रहे हो, तुमको लग रहा है कि हमको अभी तो जवाब नहीं देना है, हम तो बाद में लिखेंगे, दोबारा बताना है, तो फिर वो आखिरी में पूछो। बीच में मत रोकना ताकि पूरे क्वेश्चन कर पाए, वरना पता चला कि उसी पे रह गए हम। 7 क्वेश्चन ही हुए थे, करने थे 25, फिर
बाद में कोई रिकॉर्डेड पर देख के लिखेगा ये मास्टर लिखता 2500 करवाता 20 है। चलो आराम से देखो जरा कितना बन रहा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ये m दे रखा है, कॉमन हटा दो, उसके बाद में a दे रखा है, कॉमन हटा दो, उसके बाद में n है और k है। n और k में ABCD में कौन पहले आता है लल्ला, तो k पहले आता है, 5 से शुरू होगी पिक्चर, इनको नमस्ते कर सकते हो। उसके बाद में बचे हुए रह गए 3, इन सब में n हटाओ, KNUA, KNUA, ABCD के हिसाब से कौन पहले आता है, a, तो इसको रखो। अब बचे हुए में a हट गया, u, n और k में कौन पहले आता है, k, तो k वाला आ जाएगा। अब बचे हुए रह गए n और u में n, तो n आ गया, एट लास्ट u आ गया। 5 4 1 2 3 ये आपका आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाले सारे ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ए जितने लोगों का आ रहा है वो सारे सही कहला रहे हैं। क्लियर है मेरे लाल, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने व्यक्तिगणों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है वो सारे के सारे भक्तजन बिल्कुल सही हैं। चलते हैं आगे और बात करते हैं, इसका आंसर निकालो दोस्त कितना आएगा जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, क्या रे लल्ला, इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा। यहां आपसे कह रहे हैं 5 का ऑपोजिट बताना, ऑपोजिट फेज ऑफ 5, 5 का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए क्या होगा। 5 का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। कई बार समझाया तुमको उंगली से, इसके लिए हाथ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एक उंगली से सॉल्व कर दिया करो। अल्लाह, ये दिख रही है उंगली, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। जब आप इसको बंद करोगे तो 1 और 3 आमने सामने आएंगे, पहला और तीसरा आमने सामने है, बोलो हाँ या ना। अगर पहला और तीसरा आमने सामने मतलब पहला और तीसरा अपोजिट है, पहला और तीसरा विपरीत है। अगर पहला और तीसरा विपरीत है तो बस यही कॉन्सेप्ट चलता है, इसको गिनोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 6 और 4 अपोजिट। इसको गिनोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, मतलब 2 और 3 अपोजिट। अब जो बचे हुए रह गए वो वैसे अपोजिट, 1 और 5 बचे तो 1 और 5 आपस में अपोजिट, 5 का अपोजिट 1 हो गया, पिक्चर खत्म। क्लियर है मेरे लाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाले सारे ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप नोटिस करोगे आपको ऐसा लग सकता है, डाउट बन सकता है कि सर 6 का अपोजिट 2 लगा दूं और 4 का अपोजिट 3 लगा दूं। देखो गिनती तो पूरी आ रही है ना, अगर मैं यहां पर 6 का अपोजिट 4 ना लगा करके ये वाला 2 लगा दूं, 1 2 3 करके, और यहां पर मैं 4 का अपोजिट 3 लगा दूं, तो हमेशा याद रखो अगर 3 3 के पेयर दे रखे हो तो जो एक सीधी लाइन में आते हैं वही अपोजिट होते हैं, जो सीधी लाइन में आते हैं वही अपोजिट होते हैं, हमेशा याद रखना। तो सीधी लाइन में आ रहे हैं 6 के साथ 4 और 2 के साथ 3, तो यही अपोजिट होंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी तरफ। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। मनुष्य स्तनधारियों से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप। अब कई लोगों को लगता है सांप रेप्टाइल में आ जाएगा, है ना, लॉजिक नहीं देखते कि मनुष्य का संबंध स्तनधारी से दिया है, मतलब ह्यूमन बीइंग का रिलेशन दे रखा है मैमल्स के साथ, बस बिना पढ़े आंसर रेप्टाइल लगा देंगे, आंसर लगा के आ जाते हैं रेंगने वाला। निकालो जरा आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा, देखें निकालो जल्दी से मेरे लाल, कितना आएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी 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 बताओ, चेक कर लें। चलो देखो क्या होगा, समझो जो मनुष्य होते हैं लल्ला, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना लल्ला, बहुत ध्यान से देखो। जो मनुष्य होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो मैमल की कैटेगरी में आते हैं, वो स्तनधारियों की कैटेगरी में आते हैं। जो सांप होते हैं ना, जो आपके रेप्टाइल होते हैं, जो स्नेक होते हैं, वो लल्ला ध्यान रखना रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी स्नेक हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, रेंगने वाली प्रजाति में आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी बहुत सारे से लोग इसका आंसर रेप्टाइल लगा देते हैं वो सारे लोग सही हैं, वो सारे के सारे लोग क्या हैं, सही हैं। तो अगर रेप्टाइल लगा रहे तो सही हो, कोई गलत नहीं है वो लोग। चलो इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, EQMGRLISKKTJ। आपको बताना अगला क्या होने वाला है, ठीक है मेरे शेर, जल्दी निकालो कितना आ रहा है आंसर। चलिएगा इस पर बात कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ में कितने रेप्टाइल प्रजाति के लोग रहते हैं, है ना। तो नाम तुम किसी का भी सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में, जिसको तुम पहचान गए हो कि भाई तू चल कैसे लेता है, जैसी तेरी हरकतें हैं तुझे रेप्टाइल होना चाहिए था। ठीक, इससे ज़्यादा मत बोलना कुछ उसको। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, चेक कर ले भाई। देखो यहां पे EQM ये सब कुछ दे रखा है अपने पास। देखो पहला अक्षर सब में क्या दे रखा, कुछ अलग, लास्ट वाला अक्षर चेक करते हैं हम। 13 12 11 10 9, 9 का मतलब आई, आखिरी में आई चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है, ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। तो ए वाले सारे सही हो चुके हैं, इसको निकालो जरा कितना आ रहा है। फोन को कंप्यूटर बना दो, टेलीविजन को कंप्यूटर बना दो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी निकालो। कुछ कंप्यूटर फोन है, सभी फोन टेलीविजन है, कुछ फोन कंप्यूटर है, कुछ टेलीविजन कंप्यूटर है, बताओ कितना आएगा सही उत्तर इस प्रश्न का, जल्दी मेरे शेर। आज के पेपर में एग्जैक्टली तुमको पीवाईक्यू का लगवा रहा हूं, बस एक दिन के नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए आज का पेपर थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा तुमको रोज के मुकाबले, बट मजा आएगा इसको करने में। चेक कर ले में कितना आएगा, देखो मेरे शेर। सबसे पहले क्या दे रखा है, सम कंप्यूटर आर फोन, कुछ कंप्यूटर फोन है, ये कंप्यूटर हो गया, C4 कंप्यूटर, आगे दे रखा है इनका कुछ का संबंध है फोन के साथ में, ये मान लो P4 फोन है। आगे कह रहा है ऑल फोन आर टेलीविजन, सारे के सारे फोन को कह रहे टेलीविजन में रख दो, क्या बात है, उल्टा दे रखा है आजकल तो, है ना। ऑल टेलीविजन आर फोन, ऑल फोन आर टेलीविजन, सारे के सारे फोन किसमें चले गए, टेलीविजन के अंदर चले गए। कुछ इस प्रकार का चित्र बन पा रहा है, कुछ इस प्रकार की आकृति का आप बनाकर देख पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें, पहला कह रहा है सम फोन आर कंप्यूटर, कुछ फोन कंप्यूटर है, साफ साफ दिख रहा है, पी का सी से रिश्ता है। अगर लल्ला कंप्यूटर फोन में गया तो फोन कंप्यूटर में आएगा, सम तो ऐसे चलता है, तुम इधर आ जाओ कुछ तो कुछ उधर आ जाओ, दोनों तरफ चलता है, ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, टेलीविजन व्हाइट वाला सर्कल है, कंप्यूटर का पिंक वाला सर्कल है, क्या ये सफेद गोला इस पिंक में आया, बिल्कुल आया, तो मतलब ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है नो, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, सकारात्मक कथन दिया है, तो नेगेटिव को तो नींद में भी गलत कर दिया करो कि हटो कोई काम के ना हो तुम। अगर बात ही सकारात्मक करी है तो नकारात्मक जवाब कहां से दे दूं, तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोले तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे लाल, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चले मैं आगे, चलो आगे चलते और बात करते हैं, आगे क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। अगर इसमें वैसे दिक्कत रहे तो एक काम कर लेना, सिलोगिज्म भाई साहिल तिवारी डाल के पढ़ सकते हो, फिर भी दिक्कत रहेगी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका एक नए सिरे से इसका पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मैं एक नए सिरे से भी चैप्टर की क्लास ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। इसको निकालो कितना आ रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा दोस्त, जल्दी 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 ये करके दिखाओ, निकालो मेरे शेर। चेक कर लें, इतना समय सफिशिएंट है गलती करने के लिए तुम्हारी, मतलब सही करने के लिए तुम्हें, है ना, इतने टाइम में तो तुमने सही कर दिया होगा आंसर इसका। देखो मेरे लाल, पहले एक चीज बताओ हमको लल्ला, बाकी सबको हटाओ, कि ये भाई साहब इधर आ गए, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, जब ये सब अपनी अपनी जगहों को छोड़कर जा रहे हैं तो जगह छोड़कर जाने वाले वो भी होंगे, मतलब ये वाले जो इधर हैं वो इधर जाएंगे, हाँ या ना, मतलब सर्कल और ये लाइन इधर होनी चाहिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी वाले सारे करेक्ट हो गए, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। राइट वाली चीज लेफ्ट में जा रही है, लेफ्ट वाली चीज राइट में आ रही है, तो बायां दायां दायां बायां कह सकते हो, मिरर इमेज भी कह सको इसका लल्ला, ये इसका मिरर इमेज कह सकते हो, दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो इसको इधर रखोगे दर्पण को, तो ऐसा बनेगा, ये सर्कल इधर आ जाएगा, लाइनें इधर आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा, डी वाले सारे ठीक हैं, सी इज द सॉरी डी इज द राइट आंसर, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको निकालो कितना आ रहा है, ये क्या दे रखा है, दैट इज टेंडर का एक कोड आपके पास है और रिक्वेस्टेड का कोड आपसे पूछा है, खूंखार प्रश्न लग रहा है, इसका आंसर निकालो जरा और बताओ कितना आएगा अकॉर्डिंग टू यू, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, बताइए बल्टन। इसको करो, इसको तो देखते ही उड़ा दो तुम, बस प्लेस वैल्यू याद कर लो अल्लाह, बाकी सब कहानी है ना, सिर्फ प्लेस वैल्यू याद कर लो जितनी जल्दी हो सके, बाकी तुम्हें और क्या समझा मैं। चेक कर लें, देख लें, समझ लें, मुलाकात कर लें, बात कर लें। देखो मेरे लाल, सबसे पहले टेंडर है, टेंडर का एक कोड दिया है, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो समस्या होगी ही नहीं, TENDER यही शब्द बन रहा है। इस शब्द के अंदर अगर मैं बात करूं टी का कोड क्या, यहां पे लिखा हुआ है 185414, फिर है 5, फिर है 2 शून्य, कुछ इस प्रकार की चीज दी है। हमसे पूछा किसका, रिक्वेस्टेड का पूछा लल्ला, REQUESTED, रिक्वेस्टेड का पूछा है लाल मेरे, कैसे बनेगा वो समझो।
यहां पे तुमको पता है R 18 नंबर पे होता है, E 5 पे होता है, D 4 पे होता है, N 14 पे होता है, E 5 पे, T 20 पे। अरे रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू को लिखा है, कुछ और नहीं किया है। तो बस प्लेस वैल्यू को लिखोगे 4 से शुरू होगा, 4 5 20, 4 5 20 चाहिए, 4 5 20, 4 5 20। उसके बाद में क्या आएगा, टी के पहले कौन है, एस है, 4 5 20 19, 20 के बाद 19, 39 कहां से आ गया, नमस्ते करो। आंसर ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक है, क्लियर है ना। अरे देखो ये 4 आ जाएगा, फिर ये वाला 5 आ जाएगा, फिर ये वाला 20 आ जाएगा, फिर एस का 19 आ जाएगा, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 21, फिर ये वाला 17, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 18। रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू को लिखोगे, कुछ और नहीं। अगर कोई बालक अब भी ऐसा है जिन्होंने अभी तक अथक प्रयास के बावजूद भी प्लेस वैल्यू याद करने की जहमत ना उठाई हो, शरीर को कष्ट ना दिया हो, तो लल्ला आज ही जाकर यूट्यूब के सर्च बार में प्लेस वैल्यू बाई साहिल तिवारी सर्च कर लेना। जो वीडियो आएगी वो वीडियो आपके प्लेस वैल्यू को याद करने और आपके उत्थान में काफी मददगार साबित होगी। तो आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर निकालिए, कितना आ रहा है जल्दी। इस प्रश्न का आंसर बताओ। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं इस प्रश्न को लेकर कि इस प्रश्न में जो पहली इमेज बनेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। एक और हिंट देता हूं, इसमें जो दूसरी इमेज बनेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। ये 2 हिंट मैंने तुमको दे दिए, तीसरी हिंट भी देता हूं कि इस पिक्चर में तीसरी हिंट वो बनेगी, वो ऐसी बनेगी। ये 3 मैंने नंबर तुमको बता दिए, निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी। याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो लल्ला करनी पड़ेंगी और कोई मौका नहीं है। ये 3 चीजें मैंने तुमको समझा दी हैं। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, तुम्हें आंसर बता दूं कितना आ रहा है आंसर, चेक कर लें। ऑप्शन बी सी डी। चलो देखो, समझो, बात करो और मुलाकात करो। देखो मेरे शेर, ये सब में कॉमन तो नमस्ते कर दो, ये भी कॉमन नमस्ते कर दो, 4 का सिर ऊपर पैर नीचे नमस्ते कर दो। यहां बचा हुआ रह गया आगे नंबर कौन सा, 4 के बाद में 6 बन रहा है। 6 का इमेज कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा तो सिर ऊपर आया कैसे, नमस्ते कर दो। इन दोनों में जो बचा, आखिरी में जो 9 दिख रहा लल्ला, 9 की अगर इमेज बनाओगे तो कुछ इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी। तो यहाँ पे सीधा 6 कैसे दिख रहा है, इसको नमस्ते कर दो। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। तो बी वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो कितना आएगा। चाबियां, अक्षर चाबियां और कीबोर्ड का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जल्दी बताओ। चाबियां, अक्षर चाबियां और आपको बताना कीबोर्ड। निकालो जल्दी से मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर। रूम कीज, लेटर कीज एंड कीबोर्ड्स। चेक कर लें, देख लें, समझ लें। इसका आंसर तो बी आ रहा होगा सबका। बी आ रहा है कि डी आ रहा है, क्यों भाई, बी तो आ ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बी में तो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सबसे पहले समझो कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सबको पता होगा कैसा होता है, क्यों लल्ला, कीबोर्ड सब पहचान लेते हो। कुछ इस प्रकार की आकृति को कीबोर्ड कहते हैं। ये मान लो कीबोर्ड है, ठीक है, ये मान लो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड के अंदर क्या, अगर मैं आपसे बात करूं, चाबियां, अक्षर चाबियां यानी कि लेटर कीज जो होती हैं वो क्या कीबोर्ड में होती हैं। ये होता है लल्ला, इस प्रकार की आकृति को कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है। ये कीबोर्ड है, इसमें जितने भी ये लेटर दे रखे हैं ABCDEFGHIJK LMNOP, ठीक है, ये सब क्या है, इधर देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अक्षर कीज हैं, इनको बोलते हैं लेटर की, ठीक है। ये अक्षर चाबियां कह सकते हो, लेटर कीज हैं। तो ये सारी लेटर की हो गई, तो ये लेटर की में आ गए। इसके बाद में अगर हम बात करें, आगे देखने का प्रयास करें, तो अथक प्रयास के बाद हम ऐसा देख पाएंगे कि आगे दे रखा था हमको कमरे की चाबी। तो इस कीबोर्ड के अंदर कहीं भी कमरे की चाबी लगाने की जगह नहीं है, है ना। तो कमरे की चाबी, ये मत कहना हमारा कमरे में रखा रहता है सर, कमरे की चाबी अगर ना हो तो कीबोर्ड नहीं उठा सकते, वो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो अलग है। कहीं दिमाग लगा लो कि सर कमरा होगा, कमरे के अंदर कीबोर्ड रखा, उसको चाबी से बंद कर दिया, अब कमरे की चाबी लाओ पहले तो कीबोर्ड निकलेगा, तो कमरे की चाबी और कीबोर्ड का रिश्ता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता लल्ला, वो प्रैक्टिकल लाइफ है। कमरे की चाबी डिफरेंट है, जो कमरा खोलने के काम आती है, अलग चीज होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये आपका क्या होगा, ये कमरे की चाबी हो गई, रूम की। तो रूम की का इससे कोई संबंध नहीं बनेगा, तो इसके अंदर मत बना देना कीबोर्ड के, रूम की को बाहर बना देना लल्ला। ये रूम की आ गई, ठीक। चलो, तो इस प्रकार का आपका कुछ उत्तर बनेगा, और इस प्रकार का अगर उत्तर बन रहा है तो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड वाले सारे ठीक है, क्लियर है मेरे लाल। तो सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसको निकालो जल्दी से, कितना आएगा। 15 49 201 करके दिखाओ, लगाओ बुद्धि जल्दी। 15 दे रखा है, 49 दे रखा है और 201 दे रखा है, करके दिखाओ जल्दी से। बहुत मजेदार क्वेश्चन है लल्ला, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। निकालो भाई। बाकी यार लाइक और लाइव की संख्या बराबर कर सकते हो अगर क्लास करने में मजा आ रहा है कि हाँ सर एनर्जेटिक क्लास है, बस रुकेंगे नहीं अपन, ठीक है। जितनी बातें वो बाद में करेंगे, चाहे कोई कॉपी पेस्ट कितना भी करे। तो लाइक और लाइव की संख्या को बराबर कर लो ताकि
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत। और अगर कोई नया बालक आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें मैं आपको टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो टॉपिक की क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरी रीजनिंग सीख सकते हो, चाहे टॉपिक वाइज हो चाहे प्रैक्टिस करनी हो, दोनों चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, ठीक। टॉपिक भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे जो हैं, बाकी आपकी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो जल्दी से कर लो इसको, बराबर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो लल्ला 1549 कैसे बने ये बताओ हमको। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, आ गए इसके पास। प्लस में अगर मैं 4 कर दूं तो 49 आ जाए, जल्दी बोलो हाँ या ना। और सेम चीज़ मैं 49 के पहाड़े में करूँ, 49 एकम 49, ये तो 4 बार जाएगा, है ना। 50 चौका 100 और 4 घटा दो, यानी कि ये हो गया। और प्लस में कर दूं 5, 201। कुछ ऐसा बन रहा है, जल्दी बताओ हाँ कि ना। कुछ इस प्रकार की संख्याएं बन जाएंगी। अगर इस प्रकार की संख्याएं बन रही हैं तो 17 तिया 51 प्लस 4 करोगे 55, और 55 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 चौके 220, हटाओ नमस्ते। 29 इंटू 3 करते हो तो 87 प्लस 4 करोगे, ठीक है। 91 इंटू 4 करते हो 9 चौक 36, 4 एकम 4, ये ठीक है। और प्लस 5, ये सही आ रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर हम बात कर रहे हैं आगे 18 तिया 54, 54 में 4 जोड़ोगे 58, 58 गुणा 5 4 करते हो तो 5 चौका 20, 8 चौक 32, यानी कि ये तो काम का नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूं यहाँ 24 इंटू 3 करोगे 72, 72 प्लस 4 76 होता है, 76 इंटू 4 करोगे 7 चौक 28, 6 चौक 24, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 304 प्लस 5, ये भी नहीं हो पाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। पहले नंबर की गुणा जो ए है उसकी गुणा 3 से करके उसमें 4 जोड़ा है तो बी मिला है। फिर जो बी है उसकी गुणा 4 से करके उसमें 5 जोड़ा है तो सी मिला है। ये पैटर्न बन रहा है आपका, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो कितना आएगा, जल्दी से करो। सेक्शन का एक कोड आपको दे रखा है और पूछा किसका, हॉस्टल का। हॉस्टल का निकालना है। यहाँ पे ये हाथ से मत निकालने लगना, एच से निकालना है ना। ये वाला जो हॉस्टल्स दे रखा है उसका निकालना है, कि इसका निकाल दो। कितना आ रहा है निकालो, जल्दी से सुरमाओ, शर्माओ मत, आंसर बताओ। कैसे भी करके अगले 10 मिनट में हमको 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कर सकते हो। देखो मेरे शेर कितना आएगा समझ लें। फिर वही बात है कि जब भी कोडिंग की बात आएगी तो प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर को ही याद करना है। ये सेक्शन एक शब्द दिया है SECTION, कुछ इस प्रकार का है। इसका एक कोड भी दे रखा है PHZQLRK, कुछ इस प्रकार का। आगे एक नया वर्ड दे रखा है हॉस्टल्स, HOSTELS। हमको इसका कोड निकालना है लल्ला, आराम से समझना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, कुछ ऑपोजिट ये दे नहीं रखे तो प्लेस वैल्यू लिख लो। ये 19 पे, ये 5 पे, ये 3 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, ये 14 पे। अगर मैं बात करूं ये 16 पे, ये 8 पे, ये 26 पे, ये 17 पे, ये 12 पे, ये 18 पे, ये 11 पे। सेम चीज यहां पे लगा सकते हो, ये आपका आ जाएगा 8 पे, ठीक है। ये तो पूरा ही चला गया, चलो अच्छा वापस भी आ गया, क्या बात है। चलो अगर अपन बात कर रहे हैं, देखो यहां पे ये 8 पे आएगा, पेन क्यों नहीं बदल रहा इसका, देखो अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये 8 पे होगा, ये 15 पे होगा, ये 19 पे होगा, ये 20 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 12 पे होगा, ये 19 पे होगा। ये इनकी प्लेस वैल्यू है। लॉजिक देख लें क्या चल रहा है। पहले वाले के अंदर ये -3 चल रहा है, दूसरे वाले के अंदर +3 चल रहा है, तीसरे वाले के अंदर -3 चल रहा है, चौथे वाले में भी -3 चल रहा है, फिर +3, फिर +3 और फिर -3। मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, ऑल्टरनेट नहीं है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एक बार -3 एक बार +3 तो बिल्कुल गलत हो। ये बुद्धि मत लगाइयो कि एक बार घटा रहे एक बार जोड़ रहे, ना होएगा रो लला। समझो जहां जहां वॉवेल नाम की चीज दी, अब वॉवेल ना पता हो कई को तो है ना। वॉवेल लला तीसरी क्लास में बताए होंगे, आजकल तो हमें लग रही पहले ही बता देते होंगे। AEIOU ये 5 अक्षर होते हैं, AEIOU ये 5 अक्षर। तो जहां जहां वॉवेल आ रहे हैं वहां वहां +3 कर रहे हैं। इन 5 अक्षर को छोड़ के बाकी के जो बच्चे कुचे रह गए, आपके कितने अक्षर बचे, 21 अक्षर, उन सब में -3 कर रहे हैं, वे सब कॉन्सोनेंट कहला रहे हैं, ठीक है। चलो तो वॉवेल कहां पे, ई वॉवेल है +3 करा है, यहाँ पे आई वॉवेल है +3 करा है, ओ वॉवेल है +3 करा है। जहां जहां वॉवेल वहां वहां +3। तो वॉवेल में +3 करो तो यहाँ +3 होगा, 18 आ जाएगा, और यहाँ +3 होगा, 8 आ जाएगा। बस बाकी सब में -3, 5, यहाँ रह जाएगा 16, यहाँ रह जाएगा 17, यहाँ रह जाएगा लल्ला 9 और यहाँ रह जाएगा 16। ये बन जाएगा E, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा Q, ये बन जाएगा आपका, अगर अपन बात कर रहे हैं तो H, ये बन जाएगा S, ये बन जाएगा P। एक अक्षर चेंज कर देना यहाँ पे, ये H ना बन के कितना बनेगा, ये बनेगा R। तो ये बन गया आंसर, ERPQHSP। ERPQHSP कहाँ दे रखा लल्ला,
कुछ मामला गड़बड़ हुआ है क्या? ERPQHSP कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहाँ पर गलत कर दिया ये देखो जरा। अच्छा 9 दे रखा है, आई आएगा ना, 9 ही है ना, आई आएगा। HIP ERPQHIP फिर भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है मामला। कहाँ से गलत हुआ है देखो, 5 3 8 ये सही बन रहा है। अगर अपन बात कर रहे 12 में +3 तो कर ही नहीं सकते ना, मामला तो कुछ गड़बड़ है। या फिर हम आखिरी के ये +3 2 बार करके यहाँ पर 2 बार करते हैं। अच्छा अगर ऐसा करके देखें तो काम चल सकता है क्या? 12 और 3 15 करते हैं यहाँ पर और O लगा दें, क्या बोलते हो? ERPQHOP ये प्लेसेस के हिसाब से चला जाएगा। लल्ला प्लेस पे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, समझ रहे हो? वॉवेल कॉन्सोनेंट को गोली मारो, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट को गोली मारो, फिर ये लॉजिक ही मत लगाओ, या प्लेसेस का लॉजिक लगा दो फिर, क्योंकि ऑप्शन अपने पास जो है अब अपने उससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहा है समझ लो। यहाँ पर ये 2 अक्षरों में +1 करना है, +3 करना है। वैसे था तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक, बट अपने को अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ लास्ट के दोनों में +3 करोगे तो +3 कर दिया, और एक दूसरे नंबर वाले में +3 करोगे वहाँ +3 कर दिया। तो प्लेसेस के हिसाब से चले जाना, आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसको निकालो, कितना आ रहा है ना, प्लेस ही सही है। इसको निकालो जल्दी से, कितना आएगा? 18 का आंसर। 18वें का उत्तर कितना होगा? देखो रीजनिंग का ये बेनिफिट होता है कि कुछ ना कुछ लॉजिक मिल ही जा आंसर निकालने के लिए, है ना, बस लगाना है। जब लगाना है तो कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकाल ही लेंगे अपन लॉजिकल। इसको निकालो, कितना आएगा? ठीक है, उड़ाओ। देखो इसको अपने को बताना है मोड़ा जाए, कहाँ मोड़ोगे? बिंदीदार रेखा के इधर मोड़ोगे। जब क्यों मोड़ोगे इधर? इधर खाली रखना, क्यों? क्योंकि देखो सब में खाली, जब सब में खाली तो लल्ला जे वाली चीज इधर आएगी। अब एक चीज बताओ, अगर हमको इधर वाली चीज को इधर मोड़ना है तो मिरर इमेज ना बन जाए? जब कहो लल्ला दाएं बाएं किधर मोड़ना हो, मिरर इमेज बना दो करो। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति नीचे आएगी। ठीक है, और ये तो मेरी कला की कीमत बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद मैं तुमको ये कला बना के दिखा रहा हूँ। तो बस इधर की चीज़ों को भूल जाओ, ये पिक्चर जहाँ है वो आंसर है। त्रिभुज ऊपर नीचे और आंसर। अच्छा एक लाइन भी दिख रही उधर वाली, वो जो लाइन है वो लल्ला यहाँ दिखे, ऐसी पिक्चर आंसर में दिख जाए। कुछ कुछ अगर अपन बात कर रहे हैं ये वाला ठीक लग रहा, यहाँ पे अगर अपन बात करें गड़बड़ है मामला, यहाँ पे गड़बड़ है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे ठीक हैं, बी इज द राइट आंसर। तो जितने व्यक्तियों का उत्तर बी है वो सारे ठीक हैं। इसको निकालो, कितना है जल्दी से, एजम्पशन करना है। अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, किसी ने एक कथन कहा, कह रहा है अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। ठीक है, चलो अब अगर अपन बात करें तो पहला क्या कह रहा है अपने से, कह रहा है कि एक व्यक्ति पेशेवर बनने की इच्छा रखता है। पेशेवर के बारे में कोई बात करी गई क्या यहाँ, जल्दी बताओ? उसने बात करी इंजीनियर की, और वो कह रहा है अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ये उसका स्टेटमेंट था। तो यहां से प्रोफेशनल का क्या लेना देना, पेशेवर का क्या लेना देना? पेशेवर के बारे में कोई बात करी है, नहीं करी है? आसान और टफ की बात हो रही है, मुश्किल और कठिन, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सरल की बात हो रही है। तो कह रहा है वन डिजायर टू अचीव अ थिंग विच इज हार्ड। वो व्यक्ति जो है उस चीज को पाना चाहता है, उस चीज की हासिल करने की इच्छा रखता है जो कड़ी मेहनत से अर्जित की जा सके। बिल्कुल सही बात है। वो अगर वो कह रहा है आसान है इसलिए नहीं करूंगा, तो मतलब उसको कठिन चीज करनी है, और वही तो कह रहा है हार्ड, तो डेफिनेटली सही है। सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, केवल दूसरा जो है वो अंतर्निहित है। ठीक है, तो सेकंड वाले सारे ठीक होंगे, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। चलो इसको निकालो, कितना आएगा जल्दी से? रोटेशन की अनुमति नहीं है, ध्यान से करना लल्ला, ये रोटेट कर बैठो, उड़ाओ जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, देखो मेरे शेर, अगर मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं तो ए को नमस्ते, बी को नमस्ते, सी को नमस्ते, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कहीं भी ऐसी स्ट्रक्चर दिखे तो बताइए हमको लला, है ना। ए वाला देखोगे तो ऊपर से साइड से तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पर बात कर रहे हैं अब आगे की पिक्चर की तो गड़बड़ हो जा रहा है मामला। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो इस कॉर्नर पे आके अटैच करनी चाहिए थी, जो नहीं कर रही है, इसलिए। बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बी के अंदर एक लाइन ज़्यादा है, इसलिए नहीं है। सी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सी तो बस अलग ही बहानों मतलब घूम रहा है, ये लाइन आई कहाँ से? अब बचा कौन? डी बचा, डी चेक कर लो, कहीं ना कहीं तो अब बनेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। देखो कहीं दिख रहा है,
सर्कल के पास से देखना अपने को, यहाँ से देखना है, यहीं से देख ले रहे हैं, ठीक है लल्ला। कुछ इस प्रकार की आकृति, ये तो सर्कल आ गया, ये वाली लाइन आ गई, उसके बाद में ये लाइन आ गई, फिर ये कंप्लीट गया यहाँ तक, फिर ये आ गई, फिर ये आ गया, और कुछ भी बचा, ये लाइन आ गई, देखो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाले सारे ठीक हैं, डी इज द राइट आंसर, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। चलो इसको निकालो, कितना आएगा सुरमाओ जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है। कई बार वेन डायग्राम उल्टा पूछेगा, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन पूछेगा और आंसर ऑलरेडी गिवन होगा, तो आंसर तो क्वेश्चन निकलवा लेगा, रिवर्स वेन डायग्राम पूछ सकता है, इसका भी खासा ध्यान रखना लल्ला। चेक कर लें कितना आ रहा है। देखो मदर सिस्टर डॉटर दे रखा है लल्ला, देखो ये हो गई माँ, अगर मैं बात करूं तो बहुत आराम से समझना, ये हो गई मदर माँ, माताएं बहनें भी होती हैं तो सिस्टर भी हो जाएंगी कुछ, और कुछ जो होती हैं वो डॉटर भी हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर, कुछ डॉटर माँ भी होती हैं, कुछ डॉटर सिस्टर भी होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये मत समझ लेना, या उल्टा देखना पड़ेगा तुमको कि प्रत्येक जो डॉटर है वो माँ हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कुछ डॉटर जो होंगी वो माँ होंगी, कुछ डॉटर जो होंगी बहन भी होंगी, कुछ दोनों भी होंगी, ठीक है। इस हिसाब से लगाना, कहीं उल्टा देख लो। फिर इसको निकालो कितना आएगा, ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए डाला है खासतौर पे, निकालो जरा। बेसिक अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है एक तरह से कह सकते हो, रेशियो बड़े अच्छे से जानते हो तो तुम, निकालो जरा। ए नहीं होगा, ए का रीजन अगर किसी को इसमें ऐसा लगे ना लल्ला कि ए हो सकता है, देखो ए में क्या फीमेल, फीमेल ऑल का केस लग जाएगा, महिला, इसके अंदर सारी माँ आ जाएंगी, इसलिए नहीं होगा, यहाँ सम का केस चाहिए। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा चेक कर ले। देखो 504 रुपए की राशि है, टोटल है 504। तीन व्यक्ति एबीसीडी को इस प्रकार से बांटेंगे 7 8 9, तो 7 + 8 + 9 अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो गया लल्ला, 7 8 15 9 24, टोटल मतलब 24 हो गया। 24 से डिवाइड कर दूं, चाहिए किसका, बी और सी, बी और सी का हिस्सा कितना होगा, 8 और 9 17, 17 से गुणा कर दूं, बस ये आंसर आ जाएगा मेरा। 24 से काटना, 24 दूनी 48, 2 बच्चा 24 कम 24, 21 और 17 की गुणा करोगे, 17 कम 17 और 17 दूनी 34, 357 आंसर आ जाएगा। बी और सी की कुल राशि कितनी होगी, 357। समझ में आ गया ना। अरे ये टोटल निकाला, 24 की वैल्यू 504 के बराबर है, हमको चाहिए किसकी, बी और सी, तो बी और सी की 8 और 9 17, 17 बी और सी की हो गई, 17 की वैल्यू निकाल दी। चलो इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से। अच्छा एक काम करना, ये वाला प्रश्न जो है वो तुम्हारा होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को दोबारा चलाना, यहाँ लगे पॉज कर देना। ये प्रश्न भी तुम्हारा होमवर्क का प्रश्न है, इसका भी आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में करने वाले हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये प्रश्न भी तुम्हारा होमवर्क है, इन 3 प्रश्नों के आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे, तो दोबारा वीडियो चला लेना, यहाँ लगे पॉज करके इसके आंसर निकाल के आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, याद रहेगा।